जय हिंद साथियों, आज आपको जो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, लोक संपत्ति, जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, लोक संपत्ति की हानि निवारण अधिनियम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों एक्ट बहुत ही छोटा है, लेकिन ये बता देता हूँ इस एक्ट में से सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 में से 1 या 2% 101% पेपर के अंदर आता है। बिल्कुल छोटा सा एक्ट है, आप ध्यान से सुने। अगर मैं बात करता हूं लोक संपत्ति की हानि निवारण अधिनियम है, सबसे पहले बात करें लोक का मतलब होगा दोस्तों पब्लिक, जो जनता है। संपत्ति, लोक संपत्ति कौन सी है? जो कोई भी गवर्नमेंट के अधीन जो संपत्ति है, चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति की है, गवर्नमेंट के अधीन दे चुकी है। रेलवे स्टेशन है, डाकघर है, बिजली बोर्ड है, थाने हैं, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, उनके ऊपर किसी प्रकार की हानि पहुंचा देना, ये सारी की सारी बातें हैं इसके अंदर बताई गई है। अगर मैं रिश्ती की बात करूं तो बीएनएस की सेक्शन नंबर 324 के जिम्मन नंबर 1 में रिश्ती हानि के बारे में वर्णन किया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेक्शन नंबर 3 क्या कहती है? धारा नंबर 3 बोलती है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लोक संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने पर दंड का प्रावधान है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। इसके 2 जिम्मन है दोस्तों। जिम्मन नंबर 1 बोलता है 5 वर्ष की सजा है, प्लस में जितना नुकसान हुआ है तो वो जुर्माने का भुगतान किया जाएगा। और जिम्मन नंबर 2 है, इसके अंदर बताया गया है दोस्तों अलग अलग तरीकों से, अगर कोई व्यक्ति परिवहन, रेल, बस यातायात के साधनों को नुकसान पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 1 के अंदर बताया गया है जल, प्रकाश, बिजली, दूरसंचार के साधन, इस प्रकार अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं दोस्तों। ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर तेल प्रतिष्ठान को हानि पहुंचाता है, रेल को हानि पहुंचाता है, किसी भवन को हानि पहुंचाता है, ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर है। इसके अंदर भी कम से कम 6 और अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 बोलता है, सेक्शन नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति लोक संपत्ति को आग या विस्फोटक द्वारा हानि पहुंचाता है तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर आता है दोस्तों। इसके अंदर 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब प्रश्न आता है, राम नाम का व्यक्ति है, रेलगाड़ी के अंदर है, रेलगाड़ी की सीट को या अन्य किसी तार को है, किसी लोहे के जो कोई सरिया है या किसी तार से है उसको काट रहा है, तो सेक्शन नंबर किसका ऑफेंस होगा? 3 का। श्याम नाम का व्यक्ति है, रेल के अंदर आग लगा रहा है, आग या विस्फोटक द्वारा बात आ जाए तो सेक्शन नंबर 4 का ऑफेंस होगा दोस्तों। 2 में इनमें से प्रश्न आते हैं सबसे ज़्यादा। अब आती है धारा नंबर 5, जमानत बारे विशेष प्रावधान। दोस्तों धारा नंबर 3 और धारा नंबर 4 से संबंधित दंडनीय अपराधों के मामलों के अंदर है, जब तक कोर्ट के अंदर बहस पूरी नहीं होगी जमानत का प्रावधान नहीं दिया गया है, सेक्शन नंबर 5 के अंदर बताया गया है। और लास्ट सेक्शन आती है दोस्तों व्ययवर्ती छूट। इस अधिनियम को है एक्ट, ये जो लोक संपत्ति अधिनियम बोलता है, इस अधिनियम की अपनी खुद की अलग से अधीन है, अलग से इसकी अलग से बताया गया इस अधीन को, ना कि किसी के अधीन बताया गया। अधीन नहीं है, अपना अलग है ये एक्ट। ये बताया व्ययवर्ती छूट के बारे में सेक्शन नंबर 6 के अंदर। रैक्रूट के अंदर जो सेक्शन सिलेबस के अनुसार थी वो मैंने आप लोगों को करवा दी। जय हिंद, जय भारत।